हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कर रहे हैं। लास्ट क्लास हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर करी है, जिसमें हमने आपसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। फिर हमने बोला था कि अगले क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज हम उसका दूसरा पार्ट यही सॉल्व कर रहे हैं। आगे क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं 10th एग्जाम की। ठीक है, तो सभी के लिए ये वैल्यूएबल वीडियोस हैं, तो जरूर पहुंचनी चाहिए। और सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं डेली बेसिस पर, इट मीन आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। चलिए, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, आज का अपना सेशन शुरू करते हैं और आगे क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक वी हैव डन यस्टरडे, तो इसको नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, तो देख लेना आप लोग। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a 6, 3 and b -2, -5 is divided by x axis। तो डिवाइड बाय एक्स एक्सिस, तो ये बात हमने बताया था, जब एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो वहां पर y का वैल्यू जीरो होगा। आप लोगों को याद होना चाहिए। तो सपोज एक्स एक्सिस पर ये एक पॉइंट ले लिया है आपने, यहाँ पर एक्स कॉमा जीरो ही आएगा। और दो पॉइंट्स ये हैं कहीं -2, -5। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ऑब्वियसली, -2, नहीं थर्ड में नहीं आएगा, थर्ड में आएगा, मतलब थर्ड में बनाना है इसको। हम एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा सीधा हो जाए तो अच्छा लगता है। छोटा ही कर लेते हैं, थोड़ा सीधा होना चाहिए। -2, -5 यहाँ ले लो। थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आना है आपका डी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको 6, 3 मिल जाएगा। अभी ये आपका इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पर एक्स एक्सेस को, तो वहां पर आपको क्या बोलना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसको x, 0 आप लोगे। अब ये नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्स का वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, ये एक वेरिएबल है। तो यहाँ हमें क्या फायदा मिलेगा? सेक्शन फॉर्मूला तो हमें पता है, पहले सेक्शन फॉर्मूला लिख देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट, आपको भी लिखना है, वी नो दैट सेक्शनल या सेक्शन फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला ये होता है ना कि एक पॉइंट है पी या क्यू या आर वट एवर, जो बी और ए लाइन सेगमेंट को दो रेशियोज में डिवाइड कर रहा है। किस एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज m/n, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला आपके पास क्या है? पहले सेक्शन फॉर्मूला लिख दो। ये होता है आपके पास m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m+n। हमने लास्ट क्लास में किया है। m(y2) प्लस n(y1) अपॉन m+n। ठीक है, तो ये पॉइंट पी के, अगर आपने पॉइंट पी इसको लिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, m(y2) प्लस n(y1) अपॉन m+n आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन m/n। ठीक है, इट मीन्स p इज गिवन एज x, 0। ऑब्वियसली अगर आपको गिवन है कि x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, तो x एक्सिस का पॉइंट x, 0 ही होगा। अब यहाँ हमें फायदा क्या लेना है? देखिए, यहाँ पर y का वैल्यू 0 है, यानी कि जो आपका ऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस है ना, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, जो भी आप बोलेंगे उसको, वो क्या है? 0 है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस क्या है? n/2 प्लस n/1 अपॉन n+n। तो इनको हम कंपेयर करा लेंगे, है ना। तो देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू m/2 का वैल्यू आपको m के दूसरी साइड वाला लेना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। कौन सा साइड लेना है आपको? ये वाला साइड लेना है, ये वाला साइड। ठीक है, हाँ।
तो अभी क्या हो जाएगा, m के साथ क्या आ जाएगा 6, m इंटू 6 प्लस n इंटू इसके साथ क्या आएगा -2 आएगा, -2 नहीं, अच्छा वो 6 नहीं लेना, सॉरी वेरी सॉरी, y है तो क्या लेना है हमें 3 और n के साथ -5 अपॉन m प्लस n। अभी m प्लस n इधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3m माइनस 5n इज इक्वल टू 0। तो 3m इज इक्वल टू 5n, m अपॉन n इज 5 अपॉन 3, है ना। n डिवाइड में इधर आ जाएगा, उधर 3 डिवाइड में चला जाएगा। इट मीन्स रेशियो जो आपको मिल गया m इज टू n इज 5 इज टू 3। So x-axis divided by this line segment into 5:3. No, sorry. X-axis divide this line segment into 5:3. Yes? Okay. Very nice. Next question. Find the coordinate of points where the line segment 2y is equal to 4x plus 5 crosses x-axis. X-axis को ये किस पॉइंट पर क्रॉस कर रही है उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो सपोज एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट और ये हमें पता ही एक्स एक्सिस पर है तो एक्स कोमा 0 होगा, ठीक है। और ये एक लाइन सेगमेंट है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो किस पॉइंट से पास हो रहा है वो आपको बताना है, किस पॉइंट से क्रॉस हो रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू बेसिकली आपको यहाँ निकालनी है ना। अब लाइन तो आपके पास क्या दे दी इन्होंने 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो ये हमें पता है अगर लाइन पर कोई पॉइंट होता है, सपोज a is the point on x-axis which is also on given line, ये लिख दो। सपोज a x, 0, x, 0 लिखते ही ये समझ आ गया कि x एक्सिस पर है, is on the line which is 2y is equal to 4x plus 5. So therefore substitute y is equal to 0, क्योंकि y का वैल्यू 0 है, यही हमें बेनिफिट लेना है, इन द गिवन लाइन, ठीक है। therefore 2 into 0 is equal to 4x plus 5. It means 2 into 0 is 0, 5 उधर जाकर माइनस होगा, तो 4x is equal to minus 5, x is equal to minus 5 upon 4, ठीक है। तो अभी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A is the coordinate of the point A जो आपने लेट किया था, A is -5 upon 4, 0. This is your answer. I think this is clear. समझ आ रहा है ना बच्चों? आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए कि समझ आ रहा है, और हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। वेरी सॉरी। Find coordinates of the points where the line 2y is equal to 4x plus 5 crosses y axis. Now this is crosses y axis. लास्ट क्वेश्चन में एक्सिस को क्रॉस कर रहा था और यहाँ इस क्वेश्चन में ये बाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, यही लाइन। तो हमें बेसिकली ये वाला पॉइंट निकालना है अभी, ये और ये सपोज बी आप ले लो, ए बी वट एवर कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, y, ठीक है। तो लाइन तो ये हुई गई आपकी 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। तो फिर वो लास्ट जो लाइन लिखी थी, सपोज b 0, y लिखते ही आपको पता चल गया कि ये पॉइंट किस पर है, y एक्सिस पर है, ठीक है। इज ऑन द 2y is equal to 4x plus 5. Therefore, substitute
y is not y is equal to 0. Now x is equal to 0. X is 0. X is equal to 0 in the given line of equation. गिवन लाइन लिख दो, इट्स ओके, इट्स फाइन, काफी है। चलिए, therefore ये नाउ 2y is equals to 4 into 0 and plus 5. Then 2y is equals to 5, y is equals to 5 upon 2. तो अभी कोऑर्डिनेट ऑफ v आपको मिल चुके हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ v आर 0,5 upon 2. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,5 एंड -3,1। अब तो आप लोगों के लिए सिली क्वेश्चन है ना, जानते हैं आप सब लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, आप जानते हैं वी नो दैट द डिस्टेंस इज इक्वल डिस्टेंस या d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अभी स्क्वायर रूट x2 का वैल्यू यहाँ, अगर आप इसको x1 लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, वहां पर आप लिख लोगे x1, y1 इज इक्वल टू 0,5, लेट x2, y2 इज इक्वल टू 0 -3,1। एग्जाम में आपको लिखना है लेट x1, y1 इज इक्वल टू 0,5 एंड x2, y2 is equal to -3,1. Then we know that this, d is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now, after this now, d is equal to -3 minus 0 whole square plus 1 minus 5 whole square. Square root -3 minus 0 -3 square is 9 plus 1 minus 4 minus 4 is 25। पता है ना, माइनस ए स्क्वायर क्या आता है बेटा, ए स्क्वायर आता है। इवन पावर जब होती है होल पावर तो प्लस में आता है, क्यों आता है, मल्टीप्लाई करके आपको पता चल जाएगा, माइनस ए इंटू माइनस ए लिखोगे तो, ठीक है। वेरी सॉरी, दिस इज 16, सीधे लिख देंगे 25। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 25 मिड, ये कितना आ जाएगा 5। अभी यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखना है, कभी प्लस माइनस लिख दो आप, वैसे डिस्टेंस आपका पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है 5 यूनिट। चलिए आ गया ये, find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the point 5, -6 and b -1, -4 is divided by x-axis also. तो -1,4 कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, -1,4 थर्ड में आएंगे ना, यस। एंड नेक्स्ट है 5, और एक है आपके पास 5, -6, 5, -6 x5 6 नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के ये पॉइंट्स होंगे। तो चलिए पहले बना लेते हैं इसको, ऐसा कुछ इसमें दीजिए। देखिए -4 मतलब यहाँ कहीं ऊपर आ रहा होगा, -6 यहाँ कहीं आ रहा होगा, उसके हिसाब से ले लेंगे पॉइंट। तो 5, -6 यहाँ लिख दो कहीं, और -1 -1, -4 यहाँ कहीं लिखो, ठीक है, थोड़ा दूर लिखो, यहाँ नहीं आएगा। -1, -4 यहाँ कहीं, जहाँ भी आएगा फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। और ये एक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये पीछे कहीं यहाँ जाके कट हो सकता है, मतलब लाइन को अगर स्ट्रेट ड्रॉ करोगे आप तो,
चलिए ठीक है, एक मिनट, कुछ तो सही बने तब तो मजा आता है ना, एक बार फिर से बना देते हैं। हाँ हाँ, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, लाइन पहले ड्रॉ कर लो, ज्यादा ठीक है। ये कोई एक पॉइंट आ जाएगा आपका -1 -4, और यहाँ कोई एक पॉइंट आ जाएगा इसके ऊपर 5 -6। तो ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सेस या बाई एक्सेस जो भी आ रहा है, m/n में डिवाइड करता है, ये हमें पता है ना। सेक्शन फॉर्मूला आप लोग जानते हो, अभी बात हुई हमारी क्या, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ एक्स एक्सिस है या बाई एक्सिस है पता नहीं, तो अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के लिए आप क्या लोगे, 0, y, और बाई एक्सिस है तो x, 0, सॉरी, बाई एक्सिस है तो ये 0, तो अभी हम बाई एक्सिस ही ले रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर m/n में। तो यहाँ पर ये पॉइंट सपोज 0, y है, x का वैल्यू क्योंकि यहाँ 0 होगा, तो x का वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू x वाला आपको लेना है ये m, अगर आपने ये इसको m लिया है, इसको n लिया है, तो m से दूर पॉइंट क्या आएगा, 5 इंटू 5 प्लस n इंटू -4, आई थिंक ये -4 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और m प्लस n इधर के 0 होना है, तो 5m -4n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आपको बेसिकली बाई एक्स एक्सेस ही नहीं करना है, बाई एक्सेस में कर देता हूँ, इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है अभी। तो अभी आपका हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 4n, तो m अपॉन n आपको आ जाएगा 4/5, यानी कि ये क्या रेशियो आ गया, m/n 4:5। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point where line x upon a plus y upon b is equal to 7 intersect bi-axis। तो अभी देखो रिपीटिंग क्वेश्चन एक तरह से हो रहे हैं आपके, क्वेश्चन अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है आपका। बाई एक्सिस पर पॉइंट क्या होगा, 0, y होगा, ठीक है, और यहां से एक लाइन पास हो रही है जिसको का इक्वेशन उन्होंने दिया हुआ है आपको, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो सपोज का नाम दे दो, कुछ ए दे दो, ए 0, y, मतलब ये बाई एक्सिस पर है, ठीक है, इज ऑन द लाइन सेगमेंट x अपॉन a प्लस y अपॉन b, लाइन सेगमेंट लिख लेना इज इक्वल टू 7। देयरफॉर पुटिंग या सब्स्टिट्यूट पुट x इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। नाउ 0 अपॉन a प्लस y upon b is equals to 7. 0 upon a is 0. So therefore y upon b is equals to 7. So the y is equals to 7b. So required point is
required point is equals to 0, 7b is your final answer. ठीक है, required point is 0, 7b. Next question. Find the area of a triangle OAB, the coordinates of whose vertices are A 4, 0, B 0, -7 and O origin 0, 0. तो देखो ये 0 आ रहा है 4, 0, इट मीन्स ये एक्स एक्सिस पर है। यहाँ भी 0, -7, तो 0 एक्स आ रहा है, ये बाय एक्सिस पर पॉइंट है और एक ऑरिजिन आ रहा है। तो वैसे तो ट्राइंगल का फॉर्मूला भी होता है, आगे मैं बनाना आपको बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इसके लिए आप क्या करो, पहले अपना कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करो। ठीक है, ये 0, 0 पॉइंट आ जाएगा O। फिर आपके पास 0, -7 है, -7 मीन्स नीचे वाली साइड में ये पॉइंट है कहीं, 0, -7, A 4, 0, ये यहाँ कहीं ले लो, 4, 0 और इसको ज्वाइन कर दो, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा OAB, है ना। अभी ऑरिजिन से जो ये आपका एक्स एक्सिस का डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4, 0 है, और ऑरिजिन से बी पॉइंट का डिस्टेंस 7 यूनिट्स आ जाएगा। अब आप कहेंगे आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिखा है, ये नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए है ना, कि बाई एक्सिस का ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्टेंस तो आपका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब यहाँ पर हाफ बेस 4 ले सकते हो, हाइट 7 ले सकते हो, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 किसी को बेस ले लो, किसी को हाइट ले लो, तो ये आ जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट। यस, आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए आगे आइए। ये तो सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म 9, A, B minus B, -4 and 7, 8 is 6, 8. सेंट्रोइड इज गिवन एज, सेंट्रोइड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल is given 6, 8 and all three vertices 9, A, B, -4 and 7, 8. तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला आप जानते हो, पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड, मैं सेंट्रोइड लिख रहा हूं केवल, वो पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड या कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड की बात हो रही है, वो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। आपके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 6, 8, देयरफॉर 6, 8 इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2, आप यहां लोगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2, ये लिख लें आपको x3 y3, है ना। सपोज x1 y1 इज इक्वल टू 9, A, x2 y2 इज इक्वल टू b -4, x3 y3 इज इक्वल टू 7, 8। ये आपको एग्जाम कॉपी में लिखना है ना, यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुनते जाइए जो बोला है, क्या लिखना है आपको। एंड वी नो द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड इज गिवन 6, 8। ये लैंग्वेज आपको वहां लिखना है। ठीक है, तो अभी x1 आपके पास 9 प्लस x2 b एंड प्लस x3 7 अपॉन 3, कॉमा
फिर y1 a प्लस y2 -4 एंड y3 इज 8, ठीक है, अपॉन 3। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, अभी कितना हो जाएगा, 7 प्लस 9 16 अपॉन 3, am I right here? 16 प्लस b अपॉन 3, so therefore कंपेयरिंग बोथ साइड लिख देना यहाँ पर, कंपेयरिंग, मैंने छोड़ दिया है, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो अभी कितना हो गया ये, 16 प्लस b अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 6 एंड यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 4 इज 4, यानी कि a प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना है इस तरफ 8, तो 6 3 जा 18, b इज इक्वल टू 18 माइनस 16 एंड a इज इक्वल टू 8 3 जा 24, 24 माइनस 4, तभी a का वैल्यू आ गया आपको 20 और b का वैल्यू आ गया है 2, है ना। तो नाउ फाइनल लिख दोगे, a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 2 इज द फाइनल आंसर। ये नीचे लिखना है आपको, ऊपर नहीं लिखना है, सबसे नीचे, ठीक है। चलिए आ गया ये, 3 consecutive vertices of a parallelogram are -2, -1, 1, 0, 4, 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। तो बड़े ध्यान से देखना है इसको, आप लोग कैसे करोगे मैं उस पर बात करूंगा, थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। आप लोग क्या कर सकते, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं और क्या करके हम टाइम को बचा सकते हैं। दिस इज अ पैलोग्राम, पैलोग्राम की आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तब आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो आपके पास कुछ पॉइंट दिए हैं, सपोज ये -2, -1 है एक पॉइंट, फिर देखिए क्रम में लिखना है ना, अगर आप ऐसे मत लिखना एक इधर लिख दिया फिर एक इधर लिख दिया फिर एक इधर एक इधर, जो ऑर्डर दिया हो उसी ऑर्डर में लिखना है आपको। तो -1, 2, 1, 0, अभी आप क्लॉक वाइज ले लो या एंटी क्लॉक वाइज, है ना, एक ही डायरेक्शन में आपको पॉइंट को लिखना है। फिर ये 4, 3, नहीं तो गलत होगा, ये ध्यान रखना है। और ये सपोज x, y आपको पता नहीं, ठीक है। तो 3 consecutive vertices of parallelogram given as this, find the coordinate of the fourth vertex। अब फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने। अब एक तो तरीका ये हो सकता है, आपको पता है कि ये चलो ए बी सी डी, आपको पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ये साइड्स निकाल दें, ए बी निकालेंगे, डी सी निकालेंगे, फिर इनको इक्वल करेंगे, ए डी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, फिर इक्वल करेंगे, और वहां से दो इक्वेशंस बनेंगी। उन दो इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा ब्रॉड, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है, या बोथ साइड स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, काफी ज्यादा टाइम लेगा और काफी इक्वेशन भरा हो जाएगा। तो क्या, कैसे और बच सकते हैं, बहुत आसानी से बचा जा सकता है। आपको एक प्रॉपर्टी पता है डायगोनल्स की, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, है ना, ये आपको लिखना है। वी नो दैट डायगोनल डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम में ऐसे लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिखना, बाइसेक्ट, ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा लिखने का ना, बाइसेक्ट टू ईच अदर। बाइसेक्ट तो जानते हो ना, दोनों मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, ये है आपके पास एक, और एक डायगोनल ये है, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मिड पॉइंट ऑफ दिस डायगोनल यानी कि बी डी एंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना, 1:1 में ये डिवाइड कर रहा है। सपोज इसको आप ओ बोल दो, ठीक है, बाइसेक्ट इट मीन्स सपोज दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज ओ, ठीक है, मीन्स दिस इज द मिड पॉइंट, मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल इज अ मिड पॉइंट, ये लिख लेना इतना यहाँ पर। तो अगर आपको या लिख दो, चलो इंटरसेक्शन पॉइंट
ऑफ डायगोनल्स लेट या सपोज जरूर लिखना है यहाँ पर इज ओ, तो ब्रैकेट में डाल दो मिड पॉइंट, डाल दे, ठीक है। तो देयरफॉर ओ इज इक्वल टू, ओ के कोऑर्डिनेट्स आप निकालोगे तो एक तरफ से निकाल सकते हो, यहाँ से आपको पता है ए और सी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, और ये मिड पॉइंट आपको निकालना है, दोनों में कॉमन है ना। तो अभी आ जाएगा -2 + 4, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन टू, कॉमा -1 + 3/2। इसको अभी आप सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा, -2 + 4 2/2 1, और 3 - 1 2/2 1, तो 1,1 आ गया है। अभी अगर आपके पास मिड पॉइंट आ गया है तो देयरफॉर अभी मिड पॉइंट को आप कंपेयर करोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1 इज इक्वल टू, यहां पर भी तो यही मिड पॉइंट है क्या, x + 1/2, एक्स का वैल्यू यहां पर 1 है, एंड 1 इज इक्वल टू y + 0/2। तो ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2, और ये 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 एंड 2 × 2, और 0 माइनस होगा तो वो 2 ही रहेगा, y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x एंड y आपकी ये फाइनली यहाँ आ गई। दिस इज आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1, -2 एंड -3, 4। तो ट्राइसेक्शन का क्या मतलब है, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है ये, इसके दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं किनारे वाले, है ना, 1, -2 एंड -3, 4। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो दो पॉइंट्स हैं जो इस लाइन सेगमेंट को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। सपोज ये पी और क्यू, यानी कि 1:1 और 1:1 में ये इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको पी निकालना है तो पी के लिए जो रेशियो आएगा, देखो ए पी इज टू पी आर, क्योंकि क्यू तो हमें पता नहीं है, ए पता है, बी पता है, पी बी, आर नहीं, ये बी, पी बी क्या आ जाएगा, ट्रांसेक्शन है तो 1:2 इन दोनों का टोटल यानी कि 2, ठीक है। सपोज पी एंड क्यू आर द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी, ये आप लिख देना ऊपर, ठीक है। 1:2 आ जाएगा, तो देयरफॉर सेक्शन फॉर्मूला भी आप लिख दोगे, वी नो दैट द सेक्शन फॉर्मूला ऑफ दिस। अभी सीधे करेंगे, यहाँ पर कंपेयर आपको, मतलब आपको यहाँ पर m अगर ये हो जाएगा और n अगर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, p का वैल्यू आपको निकालना है, तो p इज इक्वल टू, m का वैल्यू यहाँ कितना है 1 इनटू, इसके लिए आप इस तरफ जाएंगे -3, ठीक है, प्लस n का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 2 इनटू 2 के लिए आप इधर आएंगे इनटू 1, और अपॉन 1 + 2, कॉमा, अभी तो कुछ जगह कम पड़ रहा है, मैं कलर बदल रहा हूँ जिससे यहाँ लिख दूं ऊपर की तरफ, ठीक है। और फिर y के लिए m तो 1 ही है, y का वैल्यू इधर 4 है, प्लस n का वैल्यू 2 है, और y का वैल्यू यहाँ पर -2 है, और अपॉन 3 लिख देता हूँ यहाँ पर, चलिए समझ जाना। अभी -3 + 2 यानी कि -1 अपॉन 3, कॉमा 4 -4, 2 इंटू -2 0, यानी कि 0/3, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं सही लिखी है क्या वैल्यू, गलत नहीं होना चाहिए। 1 इंटू -3 एंड 2 इंटू -2,
2 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू 1, ये ठीक है, ये अपॉन 1 प्लस 2, फिर 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू -2, तो 4 -2 0/3, यस। तो p के कोऑर्डिनेट्स तो आपको मिल गए हैं, क्या? -1/3, अभी देखो यहाँ का फायदा हम उठाएंगे। p के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए -1/3, 0, तो अगर हमें q का वैल्यू निकालना है तो हम पी क्यू और क्यू का रेशियो कर देंगे, तो ये मिड पॉइंट है ना? तो नाउ q इज द मिड पॉइंट ऑफ पी सी, ये लगा दो सीधे। नहीं तो यहाँ भी आपको अगर 1:2 करके कर सकते थे इस तरफ, लेकिन ये अभी पी बी के लिए तो मिड पॉइंट ही हो गया ना, पी आपको पता चल गया, तो देयर फोर क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1/3 प्लस -3 अपॉन 2, 0 प्लस 4/2। तो अभी यहाँ पर 3 एलसीएम आएगा, 3 3 जा 9, -9 और -1 -10, तो अभी -10 अपॉन और नीचे 3 2 जा 6, कॉमा 4/2, यानी कि 2। तब इसको भी सॉल्व करोगे 5/3 आ जाएगा। अभी क्यू के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? जगह कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, -5/3 और कॉमा 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ट्राइसेक्शन पॉइंट्स आ गए हैं। क्या ट्राइसेक्शन पॉइंट? एक तो आया है कितना, -1/3, 0, और दूसरा कितना है बच्चों? दूसरा आया है आपका -5/3, 2, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, बड़े ध्यान से समझने का और देखने का ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट -2, 3, 8, 3 एंड 6, 7 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, तो उसके लिए पाइथागोरन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना? तो ए बी सी, तो पाइथागोरस में अभी ए बी सी तो हमने ले लिया, लेकिन इनके पॉइंट्स हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा किसका पॉइंट होगा, तो उसके लिए मैं आपको आइडिया दूंगा। मतलब पाइथागोरस, अगर आपको इसको हाइपोटेनस लेते हो, इसको बेस लेते हो, इसको परपेंडिकुलर लेते हो, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होना चाहिए। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, है ना? वी नो दैट द पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आप लिख दोगे और सीधे यहाँ पर इनको लिखोगे, लेट x1, y1 is equal to this, x2, y2 is equal to this, x3, y3 is equal to this, ठीक है, ये आपने लिख दिया। नाउ d1 स्क्वायर इज इक्वल टू, सीधे लिखो स्क्वायर रूट, फॉर्मूला लिख देना, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, डी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपको लिखना है, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। अभी सीधे करो, यहाँ पर 8 माइनस -2, 8 और माइनस और ये -2 +2 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से 3 -3 होल स्क्वायर। तो अभी इसे सॉल्व करके कितना आ रहा है? 8 + 2 10 स्क्वायर 100 एंड +0, यानी कि ये 10 आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो। इसी तरह से d2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, अब ये ले लो 6 - 8 होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 होल स्क्वायर,
तो 6 - 8 यानी कि 2 -2 का स्क्वायर 4 आएगा। 7 - 3 4, 4 स्क्वायर 16 आएगा। Am I right? अच्छा, ये भी तो 16 ही आएगा। नहीं, 2 4 और 7 - 3, ये ठीक किया है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हम स्क्वायर रूट क्यों निकाल रहे हैं? वेरी सॉरी, वही तो कुछ सोचना तो गलत हो रहा है। नो नो नीड टू स्क्वायर रूट, क्योंकि हम तो स्क्वायर ले रहे हैं ना बेसिकली, ये 100 आ गया। अब ठीक है। तो अभी ये स्क्वायर रूट 20 आ जाए, नॉट स्क्वायर रूट अगेन। ये कितना आएगा गाइस? 20 आएगा। गलती होती तो पता चल जाता, देखो। फिर D3 स्क्वायर। अभी आपको ये दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, तो 6 - -2 यानी कि 6, चलिए लिख देते हैं, +2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 7 - 3 होल स्क्वायर। तो अभी आएगा 6 + 2 8 होल स्क्वायर 64, प्लस 7 - 3 4, 4 स्क्वायर इज 16। तो अभी कितना मिल जाएगा ये आपको? 80। तभी आप देख रहे हैं D1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट प्रूव हो गया। ये 100 इज इक्वल्स टू 80 + 20 आपको आ गया। जो है वैसे लिखो, D2 आपके पास 20 है, 20 + 80 मिल गया आपको, यानी कि दिस इज प्रूव, है ना? दीज वर्टिसेस आर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, हेंस प्रूव आपका हो गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a centroid of a triangle whose vertices are 3, -5, -7, 4 and 10, -2। तो अभी तो फॉर्मूला हमने करा है, पहली क्लास में भी बताया था, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल के, बट आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होते हैं? पता है ना? बिल्कुल पता है। x1 + x2 + x3 अपॉन 3, कॉमा y1 + y2 + y3 अपॉन 3। पता है ना हमें? है ना? अरे बिल्कुल पता है भाई। तो यहाँ पर आपके जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ जाएंगे या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, अभी शॉर्ट में लिख देते हैं, लिख देना x1 x2 y1 y2 क्या है, तो 3 -7 एंड +10 अपॉन 3, कॉमा -5 +4 एंड -2 अपॉन 3। सॉल्व कर दो, 10 + 3 13 -7 6 अपॉन 3, कॉमा -5 एंड -2 -7 +4 -3 अपॉन 3। अभी क्या आ गया ये आ गया आपके पास 2, -1। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 2, -1। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x, y is equidistant from point 7, 1 and 3, 5। तो दिस इज पॉइंट x, y, सपोज दिस इज P, एंड दो पॉइंट्स आपको और दिए हुए हैं, एक 7, 1 और एक आपको दिया हुआ है 3, 5। दिस इज इक्विडिस्टेंस। ये सपोज ए है और ये सपोज बी है। तो ए, पी एंड पी बी आर इक्वल, है ना? सपोज गिवन पॉइंट 7, इज ए, 3, इज बी एंड एक्स, वाई इज पी। ये आपको लिखना है। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू को लिखेंगे आप सीधे शॉर्ट में, एट अकॉर्डिंग टू ATQ लिखते हो ना ऐसे कुछ, हाँ ठीक है। AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, गिवन है ये आपको, या गिवन AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर कब, जब आप ऐसे लिखोगे लेट 7,1 इज A, 3,5 इज B एंड X,Y इज C। देन तो देयरफॉर डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, वो भी आप लिख दोगे, वी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, या D स्क्वायर इज इक्वल टू X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। नाउ अब इसको अप्लाई करेंगे, तो AP आप कर रहे हैं तो X माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस Y माइनस 1 होल स्क्वायर। AP की बात की हमने, AP स्क्वायर, इसी तरह से PB स्क्वायर X माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस Y माइनस 5 होल स्क्वायर, कंडीशन को अप्लाई करते हुए। अभी होल स्क्वायर पता है आपको, A प्लस बी नो दैट, है ना, बिकॉज लिख देते हैं वी नो दैट को, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड प्लस 2AB, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 2AB हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से X स्क्वायर 7 स्क्वायर इज 49 एंड माइनस 2AB, तो 7 टू जा 14X प्लस, फिर y माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 2y इज इक्वल टू, फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो x स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 3 टू जा 6x प्लस, फिर y माइनस 5 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ठीक है। अभी देखो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होने वाला है, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल होने वाला है। अभी किसी एक साइड ले जाओ, तो सपोज आप जो वेरिएबल्स हैं उनको राइट हैंड साइड में ले जाओ, और जो आपके राइट हैंड साइड वाली साइड ले जाओ उसको राइट हैंड साइड लिख दो या लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, बाद में फर्क नहीं पड़ता है, और निम्नल से एक साथ ले जाओ, तो यानी कि माइनस 14x इधर होता है, ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ 14x, और इधर माइनस 6 है, इसको माइनस 6 ही रहने दो, प्लस 2y उधर जाकर प्लस हो जाएगा, माइनस 10y है तो माइनस 10y एंड प्लस 2y इज इक्वल टू, न्यूमरल से एक साथ लेना है तो न्यूमरल्स को आप इधर लाना है, तो इधर आपके पास 49 प्लस 1 50 है, और उस साइड से क्या आने वाला है 25 प्लस 9 यानी कि माइनस 34, तो अभी 14x माइनस 6x ये हो जाएगा आपका 8x माइनस 10y प्लस 2y प्लस नॉट प्लस माइनस 8y इज इक्वल टू 16, राइट, यस। तो 8 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई, और वो 8 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 अपॉन 8, दैट विल गिव यू 2, तो 2 आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अभी x और y के बीच में रिलेशन आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट a माइनस 5,6, b माइनस 4, माइनस 2 एंड c 7,5, तो अभी आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल दिस इज, जिसके ये वर्टिसेस है ना। तो अभी तो 0 0 कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो मतलब ये वर्टिसेस आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर तो नहीं है ऑब्वियसली। तो सपोज चलो अब पॉइंट लेने शुरू करो, ये माइनस 5,6 है आपके पास, सपोज एक पॉइंट बी है माइनस 4, माइनस 2, और एक पॉइंट सी है 7,5, कहीं भी हमने ये ले लिया है, और ये एक ट्राइंगल आपका ड्रॉ हो रहा है ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो अभी आपको विच टाइप ऑफ ट्राइंगल अगर ये करना है तो आपको क्या निकालना है, इनकी साइड्स के बेस पर ही हम कर सकते हैं इसको, तो है ना। तो अभी अगर यहाँ पर आप ए बी स्क्वायर निकालते हो, ए बी स्क्वायर निकालो पहले सीधे, तीन टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं साइड बेस पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल
are equal and scalene triangle if all three sides are different. ठीक है, तो स्क्वायर रूट पर निकालो, सीधे ए बी स्क्वायर करो, ए बी स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आप लिखोगे, मैं फिर बता रहा हूं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप ए बी ले रहे हैं तो किसी को भी x2 ले लो, तो -4 एंड माइनस माइनस प्लस, -4 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 6 होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व करके आ रहा है -4 प्लस 5, 1 स्क्वायर इज 1, 6 -2 4, 4 स्क्वायर इज 16। तो अभी ए बी स्क्वायर तो 17 आ गया है, ठीक है। फिर बी सी स्क्वायर, हाँ, तो -4 एंड -7, -4 -7 होल स्क्वायर प्लस -2 -5 हो जाएगा ये, -2 -5 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये हो गया -11 स्क्वायर इज 121 प्लस -7 स्क्वायर इज 49। तो अभी प्लस करके कितना आएगा, 170 यूनिट। फिर सी ए स्क्वायर आपको करना है, तो सी स्क्वायर 7 और माइनस फॉर्मूले का और माइनस प्लस, यानी कि 7 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 होल स्क्वायर। तो अभी 12 स्क्वायर इज 144 एंड 5 माइनस 6 माइनस 1 स्क्वायर इज 1। तो ये आपको आ गया 145। तो ऑब्वियसली सारे साइड्स आपके डिफरेंट आ रहे हैं, एक 17 आ रहा है, एक 170 यूनिट्स आ रहा है और एक 145 आ रहा है। स्क्वायर उनके डिफरेंट आ गए तो स्क्वायर रूट भी डिफरेंट ही आएंगे, है ना। तो ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, therefore this is a scalene triangle, है ना। इट इज अ scalene triangle, ये आप लोग लिख देंगे, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं और अगले पार्ट में हम इसके सारे क्वेश्चंस जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करा के आपको खत्म कर देंगे। what value of p the point 2 1 p -1 and -1 3 are collinear। तो p का वैल्यू आपको निकालना है। कॉलिनियर का क्या मतलब हुआ कि ऑल 3 पॉइंट, जैसे 2 1 एंड p -1 एंड -1 3 आर कॉलिनियर, तीनों एक ही लाइन में होंगे तो ये कॉलिनियर होंगे। अब ये कॉलिनियर है तो क्या हो सकता है, तीनों पॉइंट डिफरेंट पोजीशन पर नहीं होंगे, किसी एक लाइन में है। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी 0, है ना। इफ पॉइंट्स आर कॉलिनियर, इफ पॉइंट, अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है, 4 पॉइंट्स होंगे तो उस केस में कोऑर्डिनेटर का एरिया आप 0 कर सकते हो किसी एक, है ना। वैसे 3 पॉइंट ज्यादातर पूछेगा आपसे। इफ पॉइंट आर collinear, then area of triangle is 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, ये भी एक बड़ी तीर है, या तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिए। ऐसे लिख लीजिए, जैसे ये पॉइंट है 2 1 p -1 -1 3 एंड रिपीट कर दो ऊपर वाला पॉइंट 2 1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा आपका, हाफ ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, देखिए कैसे करना है, 2 इंटू -1, एक ब्रैकेट में 2 इंटू -1, मैं पूरा करके लिख रहा हूं एक बार, प्लस p इंटू 3, 3 p लिख देते हैं इसको, तो एंड प्लस -1 इंटू -1 इंटू
वन एंड माइनस, फिर इस तरफ चलेगा p इंटू वन p -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 ब्रैकेट में डाल दो, है ना, दोनों माइनस आ रहे हैं, एंड 2 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू थ्री। अभी मैं आपको एक्स वाई के फॉर्म में भी करके बताऊंगा नेक्स्ट पेज पर, है ना। तो अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी जीरो, तो इसको जीरो डालोगे, हाफ, और ये आपको आ जाएगा -2 प्लस 3p एंड -1 माइनस, ये आपको आ जाएगा p माइनस इंटू माइनस प्लस 1 एंड 3 टू जा 6, ठीक है। अभी तो देखो 2 से उधर जीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। अभी ये कितना हो गया, 3p माइनस 3, और ये हो जाएगा 7। तो ब्रैकेट बाहर है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस p एंड -7 इज इक्वल टू 0। तो अभी ये हो गया 2p, 3p माइनस p 2p -3 -7 -10 इज इक्वल टू 0। तो 2p इज इक्वल टू 10 implies that p is equals to 10 upon 2, that will give you 5. So value of p is 5 if these points are collinear. So this is the method to finding the area of triangle, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पर मैं आपको इसको बना के बताता हूँ एक बार। सपोज पॉइंट a x, y, b x1, y1, x2, y2 and c x3, y3 are the vertices of a of the triangle। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आप क्या टेक्निक ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रिक क्या है आपका, और यहाँ से फॉर्मूला भी मैं बनाकर बताऊंगा आपको। ट्रिक क्या है, ये मेथड ही है, बेसिकली फॉर्मूला यहीं से बनता है। आप क्या लिखोगे, ये साइकिल में आपके पॉइंट लिख लोगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x1 y, साइकिल में ऐसे लिखा जाता है। फिर क्रॉस में इनको मल्टीप्लाई करना है ऐसे, x2 को बाई 3 से, नो नो सॉरी, मतलब x2 को बाई 3 से ही करना है, लेकिन स्टार्टिंग से कीजिए यहाँ से, x1 y2 x2 y3 x3 y1 x2 y1 x3 y2 और x1 y3। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ यहाँ रखना है आपको, हाफ x1 y2 एक ब्रैकेट में डाल दी जाइए, x1, पता नहीं यहाँ आएगा नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा जगह तो चाहिए ना, चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, हाफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ये ब्रैकेट क्लोज करो, माइनस x2 y1 प्लस x3 y2 एंड प्लस x1 y2, और ये ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका, हाफ, ये तो हो जाएगा डायरेक्ट। अगर आप चाहते हो कि जो फॉर्मूला है आपके पास वैसा हो, तो इसमें क्या करो, x1 कॉमन निकालो, x1 अगर आप यहाँ से कॉमन निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा, y2 एंड माइनस y3,
प्लस x2 कॉमन निकालोगे तो x2 के साथ यहाँ बाई 3 और वहां x2 के साथ क्या है बाई 2, तो बाई 3 नहीं, x2 के साथ वहां पर बाई 1 वही मैं सोच रहा था माइनस बाई 1 है ना, क्योंकि 1 2 3 ये साथ में रहता है, प्लस x3 के साथ y1 है माइनस उस तरफ क्या है y2। बस ये आपने अगर बुक में पढ़ा होगा जो आपको गिवन फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो ये यहाँ पे आ जाता है। तो ये की जरूरत, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, मेथड मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। इवन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी आप इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको 4 वर्टिसेस दी हुई है तो, है ना। तो वहां पर x4 और बाई 4 और आ जाएगा और x1 बाई 1 तो वहां रिपीट होना ही होना है। तो आई होप दिस इज क्लियर। एक बहुत अच्छा क्लास आपका हुआ है जिसमें आपको काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हुए किए हैं हमने। मतलब अगर आप इनको कर लोगे तो आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। ठीक है, इसी तरह से जो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कराए हैं, अगर उसको पूरे सीरीज को आप कर लेते हो तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी आप सारे करके आने वाले हो। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं ज्योमेट्री ये कोऑर्डिनेट के कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनको डिस्कस कर लेंगे और ये हमारे फाइनलाइज क्वेश्चंस हो जाएंगे। इनको अगर आप लोग कर लेते हो तो ये आपके एग्जाम में 100% आपको हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आप एक बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं, तो इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।